guys, welcome back to my YouTube channel गज़ब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह का 6:30 बज रहा है और आज का व्लॉग सुबह के 6:30 बजे से मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो ऐसे तो मैं रोज़ 5:30 बजे सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे उठने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मुझे जो है आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अपनी बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, पेट में भी दर्द था और हाथ पैर भी अजीब से ऐंठन जैसी हो रही थी। तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी। हालांकि सुमित मुझे सुबह 5:30 बजे से ही जगा रहे थे कि उठो, आज उठना नहीं है क्या, लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ी। तो सुमित ने मुझे मॉर्निंग टी बना के दी। मॉर्निंग टी पी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ी सी शरीर में एनर्जी आई। तो मैं उठ के अभी फ्रेश होके आ गई हूँ अपने किचन में और अपने पीने के लिए गर्म पानी कर रही हूँ। क्या है, हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, और उस टाइम पे अगर गर्म पानी पियो ना तो बॉडी को काफ़ी रिलीफ मिलता है। जैसे चाहे बॉडी पेन हो या गले में दर्द हो रहा हो, फिलहाल मुझे उससे आराम मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी गर्म किया और हॉल में आकर मैं बैठ के मैंने थोड़ी देर सुकून से सिप सिप करके धीरे धीरे तो यहाँ पे फिर गर्म पानी वगैरह पीने के बाद मैं आ गई यहाँ अपने बीच वाले कमरे में, जहाँ पे मैंने अलमारी रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने कल रात के धुले हुए कपड़े उठा के रखे थे। वैसे तो कपड़े मुझे कल रात में ही फोल्ड करने थे, लेकिन कल मुझे बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई और यहाँ पे कपड़े उठा के ला के मैंने रख दिए और मैं चली गई सोने के लिए कि मॉर्निंग में कपड़े समेट लूँगी। तो यहाँ पे मैं धुले हुए कपड़े फोल्ड कर करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे सुमित के ऑफिस के कपड़े ज़्यादा हैं और कुछ कपड़े मेरे रेगुलर रूटीन वाले हैं जो रोज़ पहनने वाले हैं। तो रोज़ पहनने वाले कपड़े उठा के मैंने अपने सामने फोल्डिंग अलमारी में रख दिया और उसके बाद जो ऑफिस ले जाने वाले, ऑफिस पहन जाने वाले कपड़े हैं, उनको मैं ले जाके अंदर वाली अलमारी में रखूँगी। और अभी इनको कपड़ों को जो है प्रेस भी करना है। तो फिलहाल अभी तो मैं मॉर्निंग के काम निपटाऊंगी, प्रेस वगैरह का काम मैं शाम को देखूंगी या दोपहर में फ्री होंगी तभी करूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जो नए वाले कपड़े थे वो अंदर अलमारी में लेके आ गई रखने के लिए। तो देखिए, आजकल जो है ना, ये मेरी अलमारी में भी काफ़ी हौच पौच हो रखा है, काफ़ी भरी भरी सी हो गई है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ये अपनी अलमारी साफ़ नहीं की है। तो बस किसी दिन टाइम निकाल के पूरी अलमारी मुझे अच्छे से साफ़ करनी है और सारे कपड़े फिर से अच्छे से सेट करने हैं, क्योंकि पूरी अलमारी ऐसे भरी भरी कंजेस्टेड दिखती है ना, तो मेरा भी अलमारी खोलने का मन करता है, ना ही उसमें कुछ रखने का मन करता है। तो फिलहाल चलिए अलमारी की साफ़ सफाई किसी और दिन करेंगे। उसके बाद मैं आ गई सीधे अपनी बालकनी में। बालकनी में मैंने कल रात में 2 बैग धुल के डाले हुए थे। एक बैग तो वो है जिसमें मैं सब्जी वगैरह लाती हूँ और एक है जो मार्केट थोड़ा बहुत सामान लाती हूँ खाने पीने का, उसके लिए। तो दोनों बैग मैंने अलग अलग बना रखे हैं। तो दोनों बैग अभी सूख चुके थे तो झाड़ के मैंने इनको भी अंदर रख दिया और लगे हाथ अपनी ये बालकनी की जो सामने की ग्रिल है ना, ये साफ़ करने लगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कबूतर की पॉटी लगी हुई थी। मैंने सोचा चलो इसको भी छुड़ा देती हूँ अच्छे से, ताकि जैसे खड़े हो ना तो हाथ हाथ में लगे ना, ऐसे चुभ जाता है। तो यहाँ पे लगे हाथ मैंने अपनी ये बालकनी भी साफ़ की और 3-4 दिनों से मैंने अपनी बालकनी की जो सामने की ग्रिल है ना, अच्छे से कपड़े से पोंछी भी नहीं थी। तो आज मैंने कपड़े से बढ़िया अपनी बालकनी भी पोंछ दी और बालकनी वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं आई सीधे कमरे में। अब मैं अंदर की क्लीनिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी जो ये मैट है ना, इसको झाड़ के हटा लिया। मैट मैट जो है ना, हमेशा अपने सारे कमरों में बिछा के रखती हूँ। मैट बिछाने के 2 फ़ायदे होते हैं कि पहली बात तो फर्श गंदी नहीं होती और दूसरी बात कि जो है कभी भी कहीं भी बैठना हो ना, आराम से बैठ जाओ, कुछ बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैट वगैरह झाड़ने के बाद और थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। तो झाड़ू मैं हमेशा शुरू स्टार्ट करती हूँ अपने गेट के बाहर से लगाना। ऐसे तो रेगुलर यहाँ पे मेरे गेट के बाहर का भी जो है झाड़ू पोछा हो जाता है, करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं और सामने भाभी रहती हैं, हम दोनों जब भी झाड़ू लगाते हैं ना तो सबसे पहले सामने का गेट साफ़ कर देते हैं ताकि धूल मिट्टी अंदर ना आए। तो मैंने बाहर का एरिया साफ़ करके फिर अंदर का जो है हॉल जो है अपना साफ़ किया, हॉल में झाड़ू वगैरह लगाई। आज फ़िलहाल मैं बहुत डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो है अंदर से बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है काम करने की, लेकिन फिर भी मैं थोड़े थोड़े काम कैसे तैसे करके निपटा ले रही हूँ। आज मैंने पूरे घर की कहीं डस्टिंग भी नहीं की है, किसी और दिन करूँगी। यही काम मैं कैसे कर रही हूँ मुझे ही पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है, और तबीयत ख़राब होना तो कुछ भी करने में मन नहीं लगता।
लगता। तो हॉल साफ़ करने के बाद मैं किचन में आ गई और किचन भी काफ़ी मैसी हो रखा था, काफ़ी सामान फैला हुआ था। तो सबसे पहले मैंने किचन से हटाए बर्तन, जो रात के धुले हुए बर्तन थे ना, सबसे पहले मैंने उनको जो है बर्तन के स्टैंड में लगाया, क्योंकि पूरा किचन जो है ना बर्तनों की वजह से ही भरा भरा दिखता है। और अगर बर्तन प्रॉपर अच्छे से किचन में सेट हो तो किचन भी साफ़ सुथरा दिखता है। तो मैंने जो रात के धुले हुए बर्तन थे वो सारे बर्तन स्टैंड में पहले तो अच्छे से सेट कर दिया, और बर्तन स्टैंड को जो है में बर्तन सेट करने के बाद फिर जो हमारी बर्तन की डलिया थी फिर उसको भी मैंने साफ़ करके कपड़े से पोंछ के अच्छे से जो है साइड कर दिया। और जो हमारा ये टॉप काउंटर है ना, ये इसकी भी जो है क्लीनिंग में करने लगी। तो कल जो है ना मैंने चूरे का पैकेट खोला हुआ था, क्योंकि मुझे सूखा चूरा खाना बहुत अच्छा लगता है, अक्सर मैं खाती हूँ। तो पैकेट सामने रखा देखा तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ चूरे को भी, जो चूरा मतलब पोहा, पोहे को भी लगे हाथ डब्बे में भर देती हूँ, ताकि थोड़ा से ऊपर से सामान खा पी के रखते जाओ ना तो ये जो टॉप काउंटर होता है ना पूरा फुल होता चला जाता है। तो धीरे धीरे करके मैं पूरा खाली कर रही हूँ। तो चूर ये पोहा वगैरह भर के मैंने यहाँ से हटाया। और कल शाम को मैंने हरी मिर्च धुल के रखी थी, तो अभी इसका पानी अच्छे से सूख गया है। तो मैंने सोचा चलो अब ये झाड़ू लगाने से पहले मिर्च के डंठल वगैरह तोड़ के मिर्च को भी अच्छे से साफ़ करके डब्बों में लगा देती हूँ, वरना ये फिर काम मेरे लिए बाद का होगा, मुझे दोपहर में करना पड़ेगा। और ज़्यादा टाइम तक अगर ये मिर्च वगैरह फ्रिज में ना रखो तो हल्की सी मुरझाने लगती है, फ्रेशनेस गायब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मिर्च के सारे डंठल तोड़ तोड़ के मिर्च को अच्छे से साफ़ कर लिया। और मिर्च वगैरह क्या है ना, इनको इनका डंठल अगर हटा के इनको डब्बों में करके फ्रिज में रखो ना तो ये मिर्च जो है ना 15-20 दिन आराम से चलती है, सड़ती भी नहीं है, और जो एक मुरझाई मुरझाई सी हो जाती है वो भी नहीं रहती है। तो मैं फ़िलहाल प्लास्टिक के डब्बे में कुछ इस तरह से जो है हरी मिर्च हो या हरा धनिया हो डब्बों में काट कर रखती हूँ। तो फिलहाल यहाँ मिर्च को साफ़ करके मैंने डब्बे को अच्छे से पोंछ के जो है मिर्च वगैरह डब्बे में लगा के फ्रिज में फिर से रख दिया। और जो कचरा निकला था वो साफ़ करके मैंने अपनी किचन साफ़ की। उसके बाद फिर मैंने घर के डोरमेट उठा के बालकनी में जो है झाड़ू लगाने से पहले डोरमेट भी झाड़ने शुरू किए, क्योंकि डोरमेट झाड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि पूरे टाइम हम उसी में पूरे दिन पैर पोंछते हैं। तो ये सब काम निपटाने के बाद अब जो है मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। कभी कभी जब तबीयत ख़राब होती है ना तो ऐसा लगता है ना, घर की याद आ जाती है कि काश मम्मी लोग के साथ में रह रहे होते, मम्मी के साथ में रहो। तबीयत ख़राब हो जाती है तो घर के काम की चिंता नहीं रहती है कि मम्मी कर देंगी, नाश्ता भी बना कर दे देंगी। फिलहाल यहाँ पे रहो ना, तबीयत ख़राब हो या चाहे जैसी स्थिति हो, सारे काम खुद को ही निपटाने पड़ते हैं। और फिर ये भी लगता है कि काम पेंडिंग छोड़ने से क्या फ़ायदा जब सारे काम खुद को ही करने हैं। तो यही सोचकर मैं भी जो है धीरे धीरे करके अपने काम निपटा ले रही हूँ, कि ताकि अभी नहीं करूँगी तो मुझे शाम को करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है ना मैं धीरे धीरे सारे काम अभी कर डालूँ, और जिस काम का जो टाइम होता है ना वो काम उसी टाइम पे पूरा हो जाए ना, तभी सही रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी झाड़ू जो है पूरे घर में लग चुकी थी। और आज मेरा ना पोछा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और वैसे भी हमारा घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। मैं एक बार मॉर्निंग में झाड़ू पोछा कर देती हूँ, पूरे दिन मेरा घर साफ़ पड़ा रहता है। और आज मेरा पोछा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। अब पोछा मैं कल ही लगाऊंगी। और वैसे भी फर्श वगैरह बिल्कुल साफ़ है, कि एक दिन पोछा ना भी लगाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना घर गंदा दिख रहा है ना ही फर्श गंदी दिख रही है। तो फिलहाल आज पोछा लगाने का काम जो है वो पोस्टपोन हो रहा है। और इसके बाद जो है पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई। और ये हमारी जो बालकनी है ना, इस बालकनी जब हमारे घर पे पेंट हुआ था ना तो पेंट के जो निशान है ना ये फर्श से गए नहीं, जबकि मैं यहाँ पर रेगुलर बहुत अच्छे से धुलाई करती हूँ और बहुत हमने साफ़ करने की कोशिश की, बट ये पेंट का निशान नहीं छूटता है। चलो फिलहाल कचरा वगैरह मैंने डस्टबिन में रखा, ये तो जब आंटी आएंगी कचरा लेने के लिए तभी जाएगा। तो फिलहाल डस्टबिन को मैंने किनारे किया। और उसके बाद जो है आ गई किचन में। सुबह के कुछ चाय नाश्ते के बर्तन थे, तो चाय के बर्तन थे और सुमित ने नाश्ता किया था वो बर्तन थे, तो यही 2-4 बर्तन थे। तो मैंने सोचा चलो नहाने से पहले फटाफट ये बर्तन भी धुल के निपटा देती हूँ। और मेरी आदत है मैं नहाने जाती हूँ ना तो अपनी किचन पूरी साफ़ सुथरी करके जाती हूँ, एक भी बर्तन जूठा छोड़ के नहीं जाती कि नहाने के बाद फिर आऊँ और मेरी किचन में बर्तन जूठे रखे रहें। तो यहाँ पे जो चाय के बर्तन थे, चाय के बर्तन वगैरह मैंने धुल के हटाए और अपनी किचन की जो ये
बेसिन है और जो ये टॉप काउंटर है इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, गैस वगैरह पोछी, क्योंकि सुमित मॉर्निंग में कुछ ना कुछ नाश्ता बनाते हैं ना, तो काफ़ी ऑयली ऑयली सा हो जाता है ये टॉप काउंटर। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पोंछ ओछ के साफ़ किया। अभी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान फील हो रही थी, और पता है मेरा आज तो ऐसी फीलिंग आ रही थी ना कि मुझे नहाने का भी मन नहीं कर रहा था। बस यही लग रहा था कि मैं चुपचाप से जाके लेट जाऊँ और मेरे से कोई बात ना करे। तो फिलहाल सारे काम निपटाने के बाद मैंने जो है अपने लिए बनाई ग्रीन टी। जैसे तबीयत ख़राब हो या जैसे जुकाम जैसा लग रहा हो, बॉडी पेन हो रहा हो ना, तो ग्रीन टी पियो ना, तो काफ़ी आराम मिलता है और बॉडी बहुत हल्की हल्की मैं मतलब कि हो जाती है, बहुत हल्की हल्की, बहुत लाइट सा फीलिंग आता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई कि सुकून से बैठ के पहले मैं ग्रीन टी पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स लगेगा, तब उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि आज मैंने सारे ही काम अपने बिल्कुल शॉर्टकट वाले किए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ग्रीन टी बनाकर जो है हॉल में लेकर आ गई, और फिर मैंने धीरे धीरे ग्रीन टी पी सिप सिप करके, और साथ ही अपनी मम्मी को लगा लिया वीडियो कॉल घर पे, और मम्मी से भी बातचीत की, मम्मी के भी हाल चाल लिए, क्योंकि मम्मी का अभी कल बात हुई थी कि थोड़ा सा बीपी वगैरह उनका कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, और हमारे घर पे भी कल फंक्शन था, मेरे चाचा की परीक्षा थी, तो घर पे काम बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से मैंने घर पे भी फ़ोन लगा लिया कि वहाँ का हाल चाल देखूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है, सारा काम अच्छे से निपट गया या नहीं। तो फिलहाल थोड़ी देर मैंने वीडियो कॉल पे बैठ के मम्मी से बात की, और बात करने के बाद फिर मैं चली गई नहाने के लिए। तो आज मैं नहाकर जल्दी आ गई थी, क्योंकि कपड़े वगैरह कुछ धुलने नहीं थे, कपड़े आज मैंने जो है मॉर्निंग में जल्दी धुल के सारे निपटा दिए थे। तो कब नहा कर मैं सीधे आ गई फिर अपने मिनी मेकअप रूम में, यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हुई, ताकि चेहरा वगैरह थोड़ा सा ठीक लगे, बीमार बीमार सी ना दिखूं। क्या है ना, बाल वगैरह सही कर लो, इयररिंग्स पहन लो, हल्की सी लिपस्टिक काजल लगा लो ना, तो खुद को भी बड़ी अच्छी फ्रेश फीलिंग आती है, और अपने आप में ये फीलिंग नहीं आती कि मैं बीमार बीमार सी हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। तो खुद को अच्छा बना के रखो ना, तो कम से कम जो है ना तबीयत अपने आप थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। तो फिलहाल पूजा वगैरह करने के बाद आज मैंने पूजा भी शॉर्टकट में की है, बिल्कुल बस दिया जलाया, भोग लगाया बस। उसके बाद मैं किचन में आ गई और अपने लिए यहाँ पे जो है नाश्ता रेडी करने लगी। तो आज मैंने नाश्ता जो है अभी मॉर्निंग में नहीं बनाया है, ये कल मैंने खिचड़ी बनाई थी मूंग की दाल की, तो वही खिचड़ी मैंने फिर से गर्म करके घी वगैरह डाल के बस वही मैं खिचड़ी ही खा रही हूँ। तो आज मुझे दोपहर के खाने की भी बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि कल रात में मैंने बनाए थे छोले, और छोले की सब्ज़ी मैंने ज़्यादा बनाई थी, इसी पर्पज़ से बनाई थी कि ज़्यादा बनाऊंगी तो कल मुझे नहीं बनानी पड़ेगी। तो छोले की सब्ज़ी मेरी रखी हुई है, तो मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी। और अभी फ़िलहाल सुमित सोए हुए हैं, सुमित उठते हैं 1 डेढ़ बजे तक। तो जब सुमित उठेंगे तो मैं गर्मा गर्म रोटियाँ और चावल बना लूँगी। फ़िलहाल अभी मेरा तो खिचड़ी का और एप्पल का नाश्ता हो गया है, और नाश्ता करने के बाद अब मैं थोड़ा सा जो है दवाई रखी है मेरे पास, दवाई खाऊंगी, और दवाई खा के मैं 1 डेढ़ घंटे के लिए चुपचाप लेट जाऊंगी, ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले, थोड़ा रिलैक्स मिले। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने मोबाइल में लगा लिया अनुपमा सीरियल, और अनुपमा सीरियल देखते देखते मैं जो है अपनी खिचड़ी आराम से खा रही थी। मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों यही था आज का मेरा छोटू सा मिनी सा व्लॉग, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं अपने घर के काम किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।